रानी कितने नाम है, कभी सुने आपने? कितने प्यारे प्यारे नाम है। वो अपनी लाली के नाम रखो, अपने लाला के नाम, अपने पुत्र के नाम ठाकुर जी के नाम पे रखो। तो वो बहुत सुंदर सुंदर नाम है भगवान के, उनके नाम पे रखो ताकि आपकी जिह्वा से भगवान का नाम निकले। आड़े टेढ़े नाम मत रखा करो, पहले उनका अर्थ जान लिया करो। अब बीच में चला था चिंटू, पिंटू, पिंकी, मिंकी। अब कोई इस नाम का बैठा बुरा नहीं मानना, कहीं आओ ही नहीं कल कथा में, आगे ही बैठी है, कोई बात नहीं। भगवान के नाम अब रख लो। किशोर, बस तो किशोर तो ठाकुर जी का नाम है, युगल किशोर। चलो जी, अब ये फैमिली डिबेट बाद में ये फैमिली डिबेट में कोई जीत नहीं सकता। खैर, भगवान संतों ने कहा कि भैया जामिल, तो हमारी तुझसे हम कहीं माला कर, भजन कर, वो तो तू सुनेगा नहीं, तो एक काम कर, तू अपने बेटे का नाम नारायण रख लेना, बस तेरे इसी में तेरा कल्याण होगा। और संतों की कृपा ऐसी हुई कि आखिरकार अजामिल के जीवन में किसी भी प्रकार से नारायण नाम आ गया और नारायण 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 करते 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 जीवन बीतता गया। और जब उसका अंत समय आया तब भी पुकारते हुए, भगवान नाम लेते हुए पुत्र का, पर नाम पुकारते हुए दोनों हाथ उठा के कहा, हे नारायण मेरी रक्षा करो, हे नारायण मुझे बचा लो, क्योंकि यमदूत प्राण खींच रहे थे। प्राण खींचने तो कष्ट में आदमी अपने प्रिय को बुलाता है, जैसे नारायण नाम लिया, नारायण भगवान के दूत प्रकट हो गए। यमदूतों को कहा, भैया अब इसको नहीं ले जा सकते तुम, अब ये नरक के रास्ते पर, नरक का अधिकारी नहीं है, अब तो इसको, ये तो संतों जैसी इसकी गति हो गई। अंतिम समय में भगवान का नाम संतों के मुख से निकलने का पूरा जीवन वो अभ्यास करते हैं संत महापुरुष। अंत समय में भगवान का नाम निकले, नहीं निकलता। अंत समय तक भी वही मन में संसार परिवार का यही चलता रहता, हम चले जाएंगे क्या होगा, कैसे हो। एक बाबा जी जा रहे थे, मतलब विदा हो रहे थे दुनिया से, बेड पर पड़े थे, पूरा परिवार इकट्ठा हो गया, सब लोग आसपास खड़े हुए, बाबा जी कुछ बोलना चाह रहे, तो बाल बच्चों ने सोचा लगता गढ़ा हुआ धन बताना चाह रहे, सबरे डॉक्टर इकट्ठे कर लिए, बोले बाप एक सेकंड बस इनकी आवाज आ जाए, ऐसा कुछ कर दो, कुछ ऐसा व्यवस्था बना दो जो बस चलते चलते बता जाए, जितना लाखों चाहिए, करोड़ों चाहिए, जो चाहिए ले जाओ, पर बस ये थोड़ी देर बाद बोल दें हल्का सा। ऐसा कहा तो कुछ औषधि वगैरह दी गई और अंत में बाबा जी बोले, सब एकदम कान लगा के सुनने लगे, हाँ अब बताएंगे कहाँ बैंक में कितना बैलेंस, कहाँ कौन सी धन रखा हुआ है। सोई बाबा बोले अरे भैया कैसे बालक हो तुम, हमको पहले से ही इतनी चिंता, हमारे जाने के बाद कैसे संभालें, कब से पीछे वो बछड़ा खड़ा झाड़ू चबा रहा है, हम इशारा कर रहे हैं, कोई सुन ही नहीं रहा, हमारे जाने के बाद हमारी आंखों के सामने ये हालत हो रही है, इसको बचाओ, झाड़ू को खींच के ले जा रहा है। बालकों ने कहा कि पिताजी आप बच जाओ, झाड़ू हम संभाल लेंगे। झाड़ू संभालने के लिए हमने इतना लाखों रुपया खर्च किया कि ये कुछ बताएं कहाँ क्या कैसे रखा है। पर कहने का मतलब है कि अंत समय तक आते आते भी मन से चीजें खत्म नहीं होती है, छूटती नहीं है। अब तो थोड़ा कम हो गया, पहले के जमाने में तो वो जो सासू होती थी वो तिजोरी की चाबी ऐसे यहाँ लटका के चलती थी, कथा में भी आएंगी तो कथा में भी संग लेकर के आएंगी, और ध्यान बीच बीच में वही चला जाता कि पता नहीं ऐसे नहीं हो कि खोल करके मायके पहुंचा दे। और पहले तो व्यवस्था नहीं थी, आजकल तो और भी एक व्यवस्था हो गई, सीसीटीवी लग जाए, फिर यहीं बैठ करके देख लो कि अब कहाँ गई,
अब क्या कर रहे हैं, अब कहाँ जा रहे हैं। तो ये भी एक, अब तो और आँख, 4 आँख हो गई, सुविधा हो गई नजर गड़ाने की। तो कोई ये सोच रहा हो कि भैया हम तो अंत समय आते तक भगवान का नाम ले लेंगे और हमारा कल्याण हो जाएगा। बोले ना, इतना आसान नहीं है भैया। जीवन भर भजन करने वालों के अंत में भगवान का नाम नहीं आता। कोई बिरला होता है जो जाते समय इस दुनिया से हरे कृष्ण जय सिया राम राम ये सब कह कर के भगवान के धाम जाता है। अजामिल ने नारायण नाम लिया, उसे मौका मिला भजन करने का। अजामिल ने भजन किया, भगवान को प्राप्त किया। इस प्रकार अजामिल का उद्धार हुआ है। अजामिल पर भगवान ने कृपा करी। वृत्तासुर भगवान का एक भक्त हुआ है, दैत्य था पर भगवान की भक्ति इसमें थी। भगवान से वरदान मांगा, अहम हरे तव पादैक मूलम दासानुदासो भवितास्मि भूय मनः स्मरेत सुपतेर्गुणास्ते गृणीत वाक् कर्म करोतु कायः न नाक पृष्ठम न च पारमेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरह्य कांक्षी। भगवान से मांगा कि प्रभु हमें आपके भक्तों का भक्त बनाओ, दासों का दास बनाओ। उसमें ज़्यादा आनंद है, भगवान के संतों का दास बनने में ज़्यादा आनंद है। तो वृत्तासुर की बड़ी सुंदर स्तुति आई। और फिर 7वें स्कंध में प्रहलाद लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासंबरीश शुक सौनक भीष्म दालभ्याल। भगवान के 12 भक्तों में पहला नाम किसका है? प्रहलाद लाद नारद। प्रहलाद जी का नाम सबसे पहले भगवान के 12 भक्तों में आता है। ऐसे श्री प्रहलाद जी का इनकी कथा सुना रहे हैं। प्रहलाद के पिता है हिरण्यकश्यपु, बड़ा भारी दैत्य है, अभिमानी है, भगवान से द्वेष करता है। भगवान श्री नारायण ने इसके भाई हिरण्याक्ष को मारा था। कल आपने कथा सुनी थी, वराह भगवान ने हिरण्याक्ष को मारा था। अब उसका बदला लेने के लिए नारायण को मारना चाहता है। तो कैसे बदला लेगा? इसने तपस्या करी ब्रह्मा जी से और 6 वरदान मांगे। ब्रह्मा जी ने वरदान दिए। पीछे से जब ये तप कर रहा था, कयादू उस समय गर्भवती थी। इंद्र कयादू माता को हरण करके ले गया। बोले इसके पेट में जब ये इसका पिता इतना भारी राक्षस, तो इसका बेटा तो इसका भी गुरु निकलेगा, फिर ये देवताओं को परेशान करेगा। इससे बढ़िया इसको पहले ही मार दो गर्भ में। पर नारद जी मिल गए। नारद जी ने इंद्र से पूछा कहाँ ले जा रहा है? बोले देवी को ले जा रहा है, इसको और इसके बालक दोनों को मार देंगे। नारद जी ने कहा रे बाबरे, इसके पेट में, इसके गर्भ में कोई पापी, कोई दैत्य नहीं, भगवान का परम परम भक्त पल रहा है, छोड़ दे इसे। और नारद जी कयादू माता को अपने आश्रम ले आए। दिनचर्या में दिन रात भजन सत्संग कीर्तन प्रहलाद जी घर में बैठे बैठे ही सुन रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं, सब सीख रहे हैं। इसलिए जन्म से ही भक्ति का बीज बो दिया। और जब जन्म हुआ, हिरण्यकशिपु बड़ा खुश हुआ। हमारे घर में 10 पुत्र थे, सबसे छोटे प्रहलाद जी थे। बड़ा लाडला बड़ा पुत्र था। लेकिन सब लाड़ प्यार हिरण्यकशिपु का जाता गया जब उसे पता चला कि हमारा भक्त नहीं, ये तो नारायण का परम भक्त है। और ये भक्त कैसे बने? एक पूर्व का तो था ही, पर एक दिन प्रहलाद जी गुरुकुल जा रहे थे। रास्ते में कुम्हार का घर था। उसकी पत्नी कुम्हारन आग के सामने बड़ी चिंता में बैठी थी, बहुत टेंशन में बैठी है। प्रहलाद जी ने उससे पूछा मैया क्या हुआ? कुम्हारन ने बताया बेटा, ये जो अग्नि का ये जो जिसमें पकाते ना बर्तन को, पात्र को, इसमें एक बिल्ली का शावक, बिल्ली का बच्चा घुस गया। अब मुझे चिंता हो रही है कि वो मर ना जाए, इसलिए मैं यहाँ बैठी बैठी नाम जप रही हूँ। किसका नाम जप रही मैया? बोले नारायण 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 श्री हरि श्री हरि। प्रहलाद जी बोले नारायण ये आग में से बच्चे को बचा देगा? बोले हाँ, भगवान का नाम इस मरते हुए बच्चे को बचा देगा। बोले कौन भगवान? भगवान तो मेरे पिता हैं, वो कहते हैं कि मैं सबका भगवान हूं। मैया ने कहा कि आपके पिता तो बने बनाए भगवान है, डुप्लीकेट भगवान है, अपनी मर्जी के बने भगवान है। असली परम पिता तो साक्षात नारायण है।
बेटा आ तू भी बैठ, यहाँ बैठ करके तू भी नारायण को प्रार्थना कर। और प्रहलाद जी भी बैठ के नारायण नारायण श्री हरि इसकी रक्षा करो। और जैसे कहा बिल्ली का वो बच्चा कूदता कूदता हंसता हंसता उस अग्नि से बाहर आ गया। बस वो दिन था कि प्रहलाद जी के मन में बैठ गया, जब नारायण बचाने पर आए तो कोई दुनिया में मार नहीं सकता, कोई नहीं मार सकता। इसलिए जब जब हिरण्यकशिपु ने मारने की कोशिश करी, प्रहलाद जी के मन में यही आता मेरे नारायण बचाएंगे, वही बचा। वो बात मन में बैठ गई। और फिर हिरण्यकशिपु ने जब प्रहलाद से पूछा तुझे क्या प्रिय है, तो प्रहलाद जी ने बताया श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन प्रहलाद जी ने किया। नवदा भक्ति भागवत जी में भी है, नवदा भक्ति रामचरितमानस में भी है। वहाँ शबरी माता को उपदेश दिया और यहाँ प्रहलाद जी ने दिया है। प्रहलाद जी ने नवदा भक्ति का वर्णन किया। हिरण्यकशिपु सहन नहीं कर पाया और प्रहलाद जी को मारने के उपक्रम शुरू हो गए। पर प्रहलाद जी जब जब मारा जाता, प्रहलाद जी भगवान को पुकारते, भगवान बार बार इनकी रक्षा करते। अंत में जाकर के प्रहलाद जी को मारने के लिए हिरण्यकशिपु ने खंबा फाड़ा, खंबे पर गदा का प्रहार किया और जैसे गदा मारा खंबा फटा और खंबे से श्री नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हो गया। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। श्री नरसिंह भगवान पधारे और प्रहलाद को गोदी में लिया। हिरण्यकशिपु को गोद में लेके उसका उद्धार किया। फिर प्रहलाद जी को गोदी में बिठाया और प्रहलाद जी को खूब लाड लड़ाया। भगवान ने प्रहलाद जी पर खूब कृपा करी। प्रहलाद जी ने भक्ति का वरदान मांगा। इस प्रकार भक्त प्रहलाद की सुंदर कथा शुकदेव जी ने श्रवण कराई। पत्थर फाड़ करके या पत्थर चीर के पत्थर बदल गया, ये सतयुग की घटना है। पर ऐसी घटना ठाकुर जी कलयुग में भी करते हैं। कलयुग में भी ऐसी ठाकुर जी घटना करते हैं। वृंदावन आप सब गए होगे, सभी लगभग, यहाँ से तो दूर नहीं है। हमारे ब्रज में कहीं रिपट जाओ तो वृंदावन पहुंच जाओ, इतनी दूर है वृंदावन आपसे। तो वृंदावन में एक बड़े सुंदर ठाकुर हैं, आप सबने दर्शन करे होंगे, गए होंगे, राधा रमन लाल जी किए दर्शन। ये पत्थर शालिग्राम से प्रकट हुए। शालिग्राम भगवान ही गोपाल भट्ट गोस्वामी के भाव को सुनकर के राधा रमन लाल जी बन गए। भक्तमाल जी में जो गोपाल भट्ट गोस्वामी कथा, उसमें लिखा है कि अब शालिग्राम भगवान तो गोल गोल होते हैं काले काले से, अब उस पे ये चंदन लगा देते, पीला पीला चंदन। तो कैसे लगते राधा रमन लाल जी? तो लिखा है, बोले झुलाते थे गोपाल भट्ट गोस्वामी और क्या बोलते थे, झूलो झूलो मेरे गंडगी नंदन, जैसे कढ़ी पकोड़ो फोर्यो ऐसे लिपटो चंदन। जैसे कोई कढ़ी में पकोड़ो डाल दे तो ऐसे ही शालिग्राम भगवान लगते। हाथ ना पाँव नैन नहीं नासा, ध्यान ही होत आनंदन। नाक नहीं, हाथ नहीं, पाम नहीं। ब्रज के और सबरे ठाकुरों के हाथ पाम थे, इनके नहीं थे। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी बोले, प्रभु आपका स्वरूप चाहिए हमें, ताकि हम आपका दर्शन, अभी भी आनंद पर और आनंद आएगा। और जैसे ही गोपाल भट्ट गोस्वामी जी यमुना स्नान करके गए, वापस आए तो देखा सिंहासन पर शालिग्राम की जगह राधा रमन लाल जी बैठे हैं। राधा रमन लाल विराजमान है। ब्रज के सबसे पक्के ब्रजवासी ठाकुर हैं राधा रमन लाल, पक्के ब्रजवासी, पक्के लाड, छोटे बाल स्वरूप में उनको बालक माना जाता है। वो ब्रज के बालक हैं, लाला हैं छोटे से। ठंड ना लग जाए तो सुंदर सुंदर वस्त्र बनते हैं। बहुत बहुत अद्भुत सेवा होती है राधा रमन लाल जी की। तो वो कलयुग में भी पाषाण पत्थर से परिवर्तित होकर के राधा रमन लाल बने। तो ऐसे भगवान भक्तों के भाव अनुसार आकार ग्रहण करते हैं। आगे 8वें स्कंद में भगवान के एक भक्त का चरित्र आता है, जो है श्री गजेंद्र। गजेंद्र और ग्राह की कथा शुकदेव जी सुनाते। गजेंद्र को ग्राह ने पानी में, जल में पकड़ लिया और जब जल में बार बार ग्राह गजेंद्र को अपनी ओर खींचता है, तब
गजेंद्र ने भगवान को पुकारा, निवेदन किया, हे प्रभु अब मेरी आशा बस आप ही से है, क्योंकि सब साथ छोड़ गए थे, सब अपने परिवार वाले जो भी हैं जो आसपास खड़े थे, सब वहाँ से स्थान देख करके, समय देख करके सब निकल लिए। किसी शायर ने कहा है कि गम ये नहीं कि जो मिले वो पत्थर के लोग थे। वाह वाह, भूल जाते हो आप। गम ये नहीं कि जो मिले वो पत्थर के लोग थे, पर अफसोस उसमें चंद मेरे घर के लोग थे। पर अफसोस उसमें चंद मेरे घर के लोग थे, क्योंकि जब दुनिया की हकीकत सामने आती है तब समझ आता है कि यहाँ पत्थर हृदय वालों की कमी नहीं है। इसलिए आज गजेंद्र को जब जल में पान करने आया, सब साथ खड़े थे, देखा जैसे इसके पाँव को ग्राह खींच रहा अंदर, तो तब एक एक करके निकल गए। और तब गजेंद्र ने भगवान को पुकारा, हे प्रभु बाट निहारे घन ने